त्याचबरोबर मी पुन्हा एकदा सदन मात्र्यांना विनंती करतो, आपण मयेकर सर हे देखील आले, त्यांचा देखील इथं यथोचित सन्मान करायचा आहे. धन्यवाद. पाहुण्यांनी सन्मान स्वीकारायचा आणि असं नसतं व्हायचं आहे. तर अपन वळूया मैच करे. तो अब तक एक गेंद हो चुकी है, गेंदबाजी बना चुके हैं हीरामन पाटिल. हीरामन पाटिल यानी प्रति गेंद पर विकेट लेंगे तो 500 रुपए मिलेंगे राजू पाटिल इनकी तरफ से. पहली गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जैसे ही विकेट का अनाउंसमेंट हुआ डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मिली है 4 रन. तो इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हुआ स्टेबल डायमंड बगैर किसी नुकसान के 7 रन. तो टॉस जीतने के बाद कहीं ना कहीं फील्डिंग लेने का फैसला SB11 के टीम के मुखिया का थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ. देखिए उमेश, अब तक तीसरा मैच चल रहा है. पहले मैच में भी टॉस जीता था, कार्तिक देवर ने फील्डिंग लेने का फैसला किया था, लेकिन योगेश भगत की धाकड़ बल्लेबाजी ने इस मैच को जिताया. दूसरे मैच में हमने देखा एस स्टार के कप्तान मंगेश भगत, हालांकि प्रशांत मत्रे इंजोर थे, उनकी जगह पे उन्होंने मंगेश भगत से टॉस करवाया, तो वहां पे उन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग लेने का फैसला किया. सटीक फैसला. इस मैच में भी हमने देखा तीनों के तीनों बार जो टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेने का फैसला किया, लेकिन इस बार देखिए, इस बार गेंद को ढकेल दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में. 1 रन लिया है, ओवर तो हो चुका, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं. एक ही रनों से संतुष्ट रहना होगा. तो इस 1 रन के साथ ऑस्ट्रेलियन डायमंड टीम का स्कोर पहुंचा है 8 रन बगैर किसी नुकसान के. दोनों बल्लेबाजों की भी अच्छी रनिंग दे बिटवीन विकेट. फिर से बताना चाहूंगा, हीरामन पाटिल अगर अपने ओवर में प्रति गेंद पर विकेट लेते हैं, यानी एक विकेट के लिए 500 रुपए का नगद इनाम राजू जोशी इनकी तरफ से दाहिने हाथ से ओवर विकेट. ये देखिए, ये बल्लेबाज को चकमा देने का प्रयास किया था, मन की विकेट लेने का प्रयास करवा रहे थे, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा, अपनी नजरें बना के रखे हुए थे हीरामन पाटिल. अपनी ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक पर है बल्लेबाज हितेश. इस बार उम्दा शॉट मारने का प्रयास, लेग से थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद. अंपायर महेंद्र पाटिल गलती नहीं करेंगे, वाइड करार दे दिया. एक अतिरिक्त रन ऑस्ट्रेलियन डायमंड के खाते में जाता हुआ. दोनों बल्लेबाज आपस में कानाफूसी करते हुए टीम का स्कोर हुआ टोटल 8 रन, माफ कीजिएगा 9 रन. त्याच दरम्यान कुंदन भगत नो मर्सी ग्रुपचे प्रोप्रायटर इथं आलेले, त्यांचा देखील इथं सन्मान केला जातो. मी पुन्हा एकदा सदानंद मात्रे यांना विनंती करतोय की आपण कुंदन भगत मर्सी ग्रुप चे प्रोप्रायटर त्यांचा देखील इथं सन्मान केला जातोय. कुंदन भगत यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आणि असं नसतं व्हायचं आहे. प्रत्येक पाहुण्याचा सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे, कारण हा व्यासपीठ आहे वाशी गावाच्या सन्मानाचा, हा व्यासपीठ है वाशी गावाच्या अस्मितेचा. इस बार अराउंड द कारपेट शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में 1 ही रन मिलेगा. अब दोनों बल्लेबाजों की यही सोच है, इस स्कोरबोर्ड को हिलता रहना चाहिए और बीच में कमजोर गेंद मिलती है तो उसका फायदा उठाएंगे. उमेश, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा, हीरामन पाटिल जो कि 40+ के गेंदबाज है, उनसे गेंदबाजी की शुरुआत करवाई जा रही है. ये सोचने वाली बात होगी. SB11 के जो खिलाड़ी है उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा रमेश सिंह की. रमेश सिंह ने ये एक अच्छा निर्णय लिया है, हालांकि गेंदबाजी लेने के साथ साथ 40+ के गेंदबाज से शुरुआती गेंदबाजी करवा रही है. इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, केवल 1 रन मिलेगा. अब दोनों बल्लेबाजों की अच्छी साझेदारी बनती हुई टोटल स्कोर हुआ है 11 रन. अब तक एक भी विकेट गंवाया नहीं है. ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो एक ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए ऑस्ट्रेलियन डायमंड का स्कोर पहुंचा है 11 रन. अब यहां से SB11 के मुखिया नंबर 2 पर किसके साथ जाते हैं गेंदबाजी पर, क्योंकि दूसरा पावर प्ले है. इसी एवरेज से अगर रन बनाती है ऑस्ट्रेलियन डायमंड की टीम तो 55 के आसपास स्कोर जा सकता है. 10 विकेट हाथ में है. ऐसी स्थिति में किसके साथ जाएंगे ये भी देखने वाला एक बात होगी, क्योंकि मैच थोड़ा सा जो है वो डायमंड के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है. हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी मिली है, दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 11 रनों की साझेदारी बनाई है, और कुछ हद तक ये साझेदारी जो है ये SB11 के लिए थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रही है. हालांकि कप्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला किया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज अब तक असरदार गेंदबाजी साबित नहीं हो पा रही है. हीरामन पाटिल ने पहला ओवर फेंका, 11 रन दिए थे. अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी में अगर बदलाव करते हैं तो किस गेंदबाज के साथ जाते हैं कप्तान, ये देखना होगा. खुद कप्तान रमेश सिंह आते हैं या फिर विकास भगत के साथ जाते हैं. मुझे लग रहा है विकास भगत तैयार हो चुके हैं. ये भी 40+ के, ये 30+ के खिलाड़ी है. पहली ओवर 40+ के गेंदबाज के हाथों से और दूसरा ओवर 30+ के गेंदबाज के हाथों से. तो यहाँ पे युवा गेंदबाज को अब तक आजमाया नहीं है. SB11 की कप्तान की रणनीति क्या है ये तो समझ से बाहर हो रही है, लेकिन अब तक उन्होंने दोनों गेंदबाजों को अब तक आजमाया, वो भी सीनियर गेंदबाजों को आजमाया है. अब ये देखना होगा कि विकास भगत अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर पावर प्ले की पाबंदियां लागू है. डीप लॉन्ग ऑफ
और वाइडिश लॉन्ग ऑन, ये दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, जबकि बायां के बल्लेबाज स्ट्राइक पर है। काउ कॉर्नर डीप लॉन्ग ऑन, ये दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप स्क्वायर लेग एक शॉर्ट फाइन लेग, दो खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कोर्स लिमिट ऑफ और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। ये लगभग 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है ऑफ साइड में। पहली गेंद विकास भगत बायां के बल्लेबाज के लिए। ये देखना होगा क्या शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालते हैं या फिर ओवर पिच गेंदबाजी डालते हैं। काफी दबाव होगा, 11 रनों की साझेदारी बन चुकी है। सफल होकर मारने का प्रयास किया था, शायद पैरों से गेंद लगी। अंपायर का निर्णय क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय अंपायर महेंद्र पाटिल का। लेग बाय का इशारा, अतिरिक्त रन लेग बाय के रूप में खाते में जाते हुए टोटल स्कोर हुआ है 12 रन बगैर किसी नुकसान के। ये सही रणनीति है विकास भगत की। ओवर पिच गेंदबाजी डालने, बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं दाहिने हाथ के खिलाड़ी। देखिए दाया और बाया का कॉम्बिनेशन है उमेश, तो मुझे लग रहा है फील्डरों के लिए काफी मुश्किलियत का सामना करना पड़ता होगा। अब देखिए काउ कॉर्नर अभी भी बरकरार, डीप लॉन्ग ऑन अभी भी बरकरार। ऑफ साइड में एक खिलाड़ी तैनात कर दिया, क्योंकि पावर प्ले में, दूसरे पावर प्ले में आप 3 खिलाड़ी बाहर रख सकते हो। एक है वाइडिश लॉन्ग ऑफ, जिसे आप डीप एक्स्ट्रा कवर भी कह सकते हो, जबकि दाहिने हाथ का बल्लेबाज आ चुका है। अब देखिए स्पेल में बदला, अब ओवर द विकेट, इस बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर। यही सही रणनीति, पहले विकेट का बटन। यस डीजे। रन, आखिरकार बड़े शॉट को हासिल करने की कोशिश करवा रहे थे नितिन सुतार, लेकिन लक्ष्य ने हासिल कर दिया। 17 रन बन चुके हैं। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक टोटल स्कोर हुआ 17 रन। पहले ओवर में मिले थे 11 रन, इस ओवर से केवल आ चुके हैं 6 रन। तो अब जो रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 8.5 के करीब। अभी भी लगभग 8 विकेट हाथ में, 9 विकेट हाथ में है। तो यहाँ से अगर अनुमान लगाते हैं इसे एवरेज रन बनाते हैं
तो लगभग 45 के करीब का स्कोर जा सकता है, लेकिन नितिन सुतार क्रीज पर है तो अनुमान लगा सकते हैं 50-55 के आसपास का स्कोर बनाए, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी है उनके पास अभी भी उपलब्ध है। अब यहाँ से SB11 टीम के मुखिया रमेश सिंह किसके साथ जाते हैं, मुझे लग रहा है खुद आए हैं गेंदबाजी पर। जी हाँ, रमेश सिंह, जी हाँ, टीम के मुखिया है। ये अच्छी रणनीति है, खास तौर पर जब आपको विकेट चाहिए, जब आपके आइकॉन खिलाड़ी, विपक्षी टीम के आइकॉन खिलाड़ी जब क्रीज पर हो, तो गेंदबाजी के रूप में अगर देखा जाए तो आइकॉन खिलाड़ी ही गेंदबाजी पर है तो ये बेहतर होता है। देखिए भारत के सौरभ गांगुली वही करते थे बतौर कप्तान थे, जब वो गेंदबाजी पर खुद आते जब विकेटों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवा भी वही करते थे जब उनको विकेट की जरूरत थी। साउथ अफ्रीका के कप्तान अंसी क्रोने भी वही करते थे। तो यहाँ पे यही रणनीति अपनाई है रमेश सिंह ने, वो खुद गेंदबाजी पर आ चुके हैं और यहाँ से दबाव डालने की कोशिश करेंगे। जबकि स्ट्राइक पर है उनके सामने नए बल्लेबाज भोला इस समय 1 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 12 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल 17 रन बन चुके हैं। अब पावर प्ले की पाबंदी खत्म हो चुकी है। काउ कॉर्नर, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट मिड विकेट 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट, सिली मिड ऑफ 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, डीप एक्स्ट्रा और डीप लॉन्ग ऑफ। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, खिलाड़ी है वहां पर, एक लॉलीपॉप कैच आते आते अपने हाथों से फिसल चुकी है। मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। यस डीजे। डीजे तो इसे बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा है 21, लॉस्ट 1 विकेट। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश करवाई जाइए, नजदीकी मामला। नितिन सुतार ने कहा कि 4 रन मिले थे, अब सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करना, एक समझदारी भरी क्रिकेट खेलनी चाहिए। यहाँ पे जोखिम उठाने की जरूरत है आपको। 2 गेंदों में 5 रन आ चुके, स्कोर पहुंचा है 22, लॉस्ट 1 विकेट। तो ये सोचना चाहिए। नितिन सुतार स्ट्राइक पर है, अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। जैसे ही नितिन सुतार स्ट्राइक पर है तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्डमैन, सिली मिड ऑफ, ये 3 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के अंदर है। लॉन्ग ऑन को हटाया जा रहा है, लॉन्ग ऑन को हटाया जा रहा है, मिड विकेट को भी हटाया जा रहा है, काउ कॉर्नर को भी हटाया जा रहा है। डीप लॉन्ग ऑन एक खिलाड़ी, डीप लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी। तो बायात के बल्लेबाज के लिए लगातार बदलाव किया जा रहा है। केवल एक मात्र खिलाड़ी है ऑन साइड में, वो है शॉर्ट फाइन लेग। 2 खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। अब ये देखना होगा रमेश सिंह नितिन सुतार के लिए क्या राउंड विकेट डालते हैं या ओवर द विकेट। जी नहीं, ओवर द विकेट। बड़ा शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से, यहाँ पे शायद 4 रन मिल सकते हैं। खिलाड़ी उसके पीछे जा रही है, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, प्रयास तो किया था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। नितिन सुतार के बल्ले से निकलता है एक और चौका, टीम का स्कोर पहुंचा इस चौके के साथ 26 रन। केवल एक बात है विकेट के नुकसान पर, इस ओवर का ये दूसरा चौका। रमेश सिंह थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए 3 गेंदों पर अब तक रमेश सिंह ने 2 बाउंड्रीज, 1 सिंगल दे चुके हैं। टीम के आइकॉन खिलाड़ी है SB11 के मालिक सुधाकर भोईर। जब इन पर बोली लगाई थी तब उनको लगा था कि रमेश सिंह बहुत ही कारगर बल्लेबाज के रूप में इनका नाम लिया जाता है, लेकिन इस समय गेंदबाजी में महंगे साबित होते हुए देखिए लगातार बदलाव किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है नितिन सुतार के बल्लेबाजी पर। 3 गेंदों में 9 रन आ चुके, टोटल स्कोर पहुंचा 26, लॉस्ट 1 विकेट। इस बार आगे जाकर फिर से मारने का प्रयास, फिर से उम्दा शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। हीरामन पाटिल गेंद को रोकेंगे, हल्के से बेस फील्ड नहीं रोक पाएंगे। अंतिम समय पर गेंद हाथ से फिसल चुका। ऐसा लग रहा है SB11 के खिलाड़ियों ने अपने हाथों को फेविकॉल की जगह पे तेल लगाया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक कैच मिस हुआ था, डीप एक्स्ट्रा कॉल पे हीरामन पाटिल के हाथों में जब गेंद आया था ऐसा लग रहा था कि वहां से भी गेंद फिसल गई। 2 चौके आ चुके, टोटल स्कोर हुआ 30 रन। एकमात्र विकेट के नुकसान पर एक लंबी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए भोला और नितिन सुतार के बीच में। नितिन सुतार ऑस्ट्रेलिया डायमंड के लिए कप्तानी पारी खेलते हुए कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे। पारी की शुरुआत करवाने गए, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी योगेश भगत ने गरोड़ा 11 के लिए। इस बार बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, ये देखिए फिर से एक और कैच ड्रॉप, 2 कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं। SB11 के फील्डरों ने खासा निराश किया है। मालिक जब बाहर से मैच देखते होंगे तो काफी चिंतित हो गए। जब गेंदबाजी करने आए थे हीरामन पाटिल उनको विकेट के लिए 500 रुपए रखे थे, लेकिन यहाँ पे फील्डिंग में सुधार लाना जरूरी है। अगर आप फील्डिंग में अपनी सुधार लाते हो तो कुछ हद तक मैच में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बना के रख सकते हो। अब यहाँ पे गेंदबाज भी क्या कर सकते हैं, जिस अंदाज में फील्डिंग होनी चाहिए उस अंदाज में फील्डिंग नहीं हो पा रही है। चलिए टोटल स्कोर हुआ है टीम का 32 रन। फिर से बड़ा शॉट अराउंड द कारपेट, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, आसानी के साथ 1 ही रन मिलेगा।
तो ओवर की यहाँ पे समाप्ति, तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पहली मरतबा बल्लेबाजी करवाते हुए अष्टम डायमंड टीम का स्कोर हुआ है 33, यानी 11 के औसत से रन बना रही है। जैसे ही चौथे ओवर की शुरुआत होती है, मैं डीजे मास्टर से गुजारिश करना चाहूंगा एक और जबरदस्त गाना।
का शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट भोला के बल्ले से, तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 47 यानी 47 रन केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर। इच्छापूर्ति प्रीमियर लीग का ये तीसरा मैच का जबरदस्त मुकाबला अष्टविनायक डायमंड अगेंस्ट SB11 के बीच चल रहा है। मुकेश मात्रे हालांकि 40+ के खिलाड़ी है, उनसे गेंदबाजी करवाया जाए बायां से ओवर द विकेट। इस बार फिर से बड़ा शॉट मंडा का अपना सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। हिरामन पाटिल जब तक गेंद को रोकेंगे तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे कर दिए, तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 49 रन यानी 2 गेंदों में 8 रन आ चुके। देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, सिली मिड ऑफ पर हिरामन पाटिल मौजूद है। मुकेश मात्रे कह रहे हैं कि आपको शॉट एक्स्ट्रा कवर पर रहना चाहिए कि सिली मिड ऑफ पर जो मोर्चा आपने संभाला है। देखिए अब तक गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज में बल्लेबाजी अब तक करवाई है भोला ने। फिर से बड़ा शॉट, उम्दा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल। इस बार रमेश सिंह है वहां पर, आसान सा कैच, जाना पड़ेगा स्वप्निल, माफ कीजिएगा स्वप्निल, जाना पड़ेगा, दूसरे विकेट का पतन। यश डीजे टीम का 2 विकेट के नुकसान पर 49 यानी 49 रन। अभी भी 8 विकेट हाथ में, केवल 3 गेंदें बची है। अब नितिन सुतार को कब स्ट्राइक मिलती है ये देखना होगा। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, निखिल बोहिर, ये एक और बड़ा खिलाड़ी है, पिछले IPL में कारनामे बाद बल्लेबाजी की थी। इस बार डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, कवर का इस्तेमाल किया, कमाल का गैप और सीधे 4 रन। इस बल्लेबाज को जब जब मौका मिला इन्होंने अपने आप को साबित किया है। सुरेश पाटिल का एक ऐसा खिलाड़ी है, ट्रम्प कार्ड के रूप में साबित किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भोला की जगह पे इनको प्रमोट करना चाहिए था नंबर 2 पर, लेकिन ये अच्छी रणनीति। जैसे ही मौका मिला स्ट्राइक मिली, 4 रन के साथ अपना खाता खोल दिया। टोटल स्कोर हुआ टीम का 53। नंदकुमार पाटील यांचे इथं आगमन झाले, त्याचबरोबर नयन पाटील हे देखील आलेले आहेत, त्यांचं देखील आगमन झाले। इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग 2025च्या पर्वामध्ये त्यांचं देखील स्वागत। या षटकानंतर त्यांचा इथं यथोचित सन्मान केला जाईल। अब डॉट बॉल का इशारा, टीम का स्कोर अभी भी 53 पर अटकता हुआ। मुकेश मात्रे अपनी तरफ से अनुशासन के साथ गेंदबाजी डाल रहे हैं, लेकिन विकेट मिलने के बाद थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश। 12 अपील की, यहाँ ये गलती नहीं करेंगे, सीधे पैरों पे गेंद गिरी और लेग बिफोर के रूप में एक और विकेट का पतन। इस ओवर का ये दूसरा विकेट। टीम का स्कोर है 53 रन, अब तक 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल की वापसी करवाते हो, पहले गेंद पर छक्का पड़ा था, उसके बाद जिस अंदाज में वापसी की, क्या लाजवाब वापसी की। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए अष्टविनायक डायमंड टीम का स्कोर हुआ है 53 रन और 54 यानी 54 रनों का टारगेट होगा। चलिए, भगत सिंह लेजेंड्स अगेंस्ट लव पॉइंट क्रिकेटर्स, टॉस के बॉस में जाइए। तर मी टॉस साठी आमंत्रण करतोय मयेकर सर, असवले और पाटोळे सर यांना विनंती करतो की आपण टॉस च्या बॉस मध्ये जायचं आणि टॉस करून घ्यायचा आहे। मयेकर सर, असवले सर आणि पाटोळे सर यांना विनंती करतोय की आपण टॉस च्या बॉस मध्ये यायचं आहे। भगत सिंह लेजेंड एंड लव पॉइंट क्रिकेटर्स, एक तरफ अक्षय भगत, अवतार सिंह और दूसरी तरफ द्रोण भगत, अभिमन्यु भगत। एक और बड़ा मुकाबला। चला लगेच टॉस करून घ्यायचा आहे आणि आपले 14 खेळाडू आपल्यासाठी सन्मान चिन्ह इथं ठेवलेलं आहे। 2025च्या IPL मध्ये आगळं वेगळं आपण नियोजन बघतोय। आयोजनाच्या माध्यमातून सगळ्यांच्या घरात ट्रॉफ्या पोहोचणं खूप गरजेचं आहे। एक महत्त्वाचा निर्णय आपण पाहायला मिळतोय। चलिए, टॉसचा बॉस असवले सर, मयेकर सर। अरे काय यार, मतलब काय चला, 2 कर्णधार, लगेच लगेच टॉस करून घ्यायचा आहे, आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे। यस मनोज सर। मैक्सी, यस सर। माइक्रोफोन पर जाइए और टॉस के बाद पहले टॉस करवा दीजिए। भगत सिंह लेजेंड एंड लव पॉइंट क्रिकेटर, एक और बड़ा मैच। यस मनोज सर, टॉस का बॉस। ओके, हॉट बॉयज के टीम ने अपना नाम चेंज किया है। हॉट बॉयज टीम 2018 से लेकर 2024 अब तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, इसके लिए चलिए टॉस के बॉस में।
छापा आलाय सर. भरत शिंदे हा टॉस विन झालेला आहे. भगत सिंग लेजंड टॉस विन. चलिए अच्छा. भरत, निर्णय काय असेल तुमचा? फिल्डिंग करू आम्ही. बरं, फिल्डिंग करण्यात तुम्ही विरोधी संघाला कितपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करणार, जो एक चेसेबल टार्गेट असेल? जास्तीत जास्त 50 किंवा 55 धावा. भरत, लवपण क्रिकेटर टीमचा कुठला फलंदाज जो तुमच्यासाठी थोडासा त्रासदायक असेल? एकच आहे सचिन, अजून कोण आहे? धन्यवाद भरत. सचिन, टॉस हरल्यानंतर तुम्हाला फलंदाजी करण्याचा निर्णय मिळाला आहे. कितपर्यंत तुमचा स्कोर बनवण्याचा प्रयत्न असेल, जो एक फायटिंग स्कोर असेल? कमीत कमी 70 धावा. 70 धावा. सचिन, आतापर्यंत आपण 3 सामने पाहिले. तिन्ही सामन्यामध्ये आपण पाहिलं कार्तिक तेवढे टाळण्याफिकेचा कॉल जिंकला होता, फिल्डिंग घेतली होती. मला वाटतं इथं भरत शिंदे सुद्धा तो निर्णय घेतलाय, म्हणजे चौथ्यांदा टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंगच घेतले. पण इथं थोडंसं उलटफेर बघायला मिळेल का? हो नक्की. सचिन, तुझा रोल काय असेल? कुठल्या गोलंदाजाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न असेल? भरत शिंदे. थँक्यू सो मच. माझ्यातर्फे दोन्ही संघाला खूप खूप शुभेच्छा. चलिए, भगत सिंह लेजेंड अगेंस्ट द लोपन क्रिकेटर. टॉस जीता है भगत सिंह लेजेंड टीम के मुखिया भरत शिंदे ने और पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया है. चलिए हम चलते हैं मौजूदा मैच पर. अष्टविनायक डायमंड अगेंस्ट द SB 11. अष्टविनायक डायमंड टीम ने पहली बल्लेबाजी की. 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 यानी 53 रन बनाए और 54 रनों का टारगेट रखा है. और किस अंदाज में चेस करती है SB 11 की टीम, ये देखना होगा. यानी प्रति ओवर यानी 30 गेंदों में बनाने होंगे 54 रन. यानी प्रति ओवर में बनाने हैं लगभग 10.75 के एवरेज, जो कि इतना आसान नहीं होगा. कुछ हद तक ये देखना होगा पावर प्ले में कैसे रन बनाती है SB 11 के दोनों सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी. अगर आप पावर प्ले में रन बनाते हो तो आपकी पकड़ इस मैच में बनी रहेगी. अगर आपने पावर प्ले में पहले विकेट गंवा दी है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है. चले, SB 11 के दोनों बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन मौका है. प्रति 6 के लिए राजू जोशी, इनकी तरफ से 500. भाई पैसे आए नहीं है, उन्होंने कहा गूगल पे करेंगे. गूगल पे करेंगे भाई, गूगल पे का जमाना है. अब क्या है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है. पैसे उजागर करोगे तो ईडी का छापा गिरेगा, इसीलिए पैसे आएंगे गूगल पे के माध्यम से. पैसे अब तक पहुंचे नहीं है, ये हमारी तरफ से केवल एक अनाउंसमेंट है आधिकारिक तौर पे. पैसे पहुंचेंगे गूगल पे के माध्यम से. तो दोनों बल्लेबाजों को बेहतरीन मौका है, रन बटोरो और धन भी बटोरो. 30 गेंदों में चाहिए 54 रन. चले, फील्डिंग लगा दी अष्टविनायक डायमंड. अष्टविनायक डायमंड टाइम पास मत कीजिए, 4 मुकाबले अभी भी खेलने बाकी है. पहला मुकाबला जीता गरुड़ा 11 टीम ने, दूसरा मुकाबला जीता SS स्टार ने, तीसरा मुकाबला इस समय चल रहा है अष्टविनायक डायमंड अगेंस्ट SB 11. 54 रनों का टारगेट है. दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं. मुकेश मात्रे, जिन्होंने स्लॉग ओवर में गेंदबाजी की थी, नंबर 1 की जर्सी पहनकर बल्लेबाजी करने उतरे. आयात के बल्लेबाज है जो कि नॉन स्ट्राइक पर है, जबकि स्ट्राइक पर है सलामी बल्लेबाज रमेश सिंह, यानी आइकॉन खिलाड़ी पारी की शुरुआत करवाने आए हैं. यानी दाया और बाया का अच्छा कम्युनिकेशन. अब ये देखना होगा डायमंड की तरफ से किस गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपते हैं. निरंजन ये एक और खब्बू गेंदबाज है. सामने है रमेश सिंह, उतने ही धाकड़ बल्लेबाज. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट सिल मिड ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, यानी 4 खिलाड़ी है. शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग. 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, वो है काउ कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑफ. चलिए, निरंजन अपनी ओवर की पहली गेंद. सामने है रमेश सिंह, लक्ष्य है 54 रन, गेंदे है केवल 30 रन. यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे 10.75, यानी 11.25 का रन रेट. पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, उम्दा शॉट मारने का प्रयास. शॉट फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई है, प्रयास किया था शॉट फाइनल के खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं रोक पाएंगे. तब तक 2 रन मिलेंगे रमेश सिंह के अपने खाते में. रमेश सिंह ने इस 2 रनों के साथ व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया. टीम के स्कोर की शुरुआत कर दी, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 2 रन. मंजिल है 54 रनों की. अब निरंजन के ऊपर थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ. भाई गूगल पे का जमाना पहले बहुत, अगर कैश है तो अच्छे. चलिए, राजाराम जोशी, इनकी तरफ से बाउंड्रीज के लिए भी 500 रुपए, छक्के के लिए भी 500 रुपए. तो छक्के को बढ़ना चाहिए ना, फिर 800 600 करो ना, छक्के को 600 करो ना, फिर चौके को 500 हो. तो
चले राजाराम जोशी पैसे लेके आ, हमने कहा गूगल पे का जमाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं हार्ड कैश से दे दूंगा। कल एटीएम गए थे, एटीएम से पूरा एटीएम मशीन खाली करवा के लाए हैं। आज शनिवार है, कल संडे है। चले लवपण क्रिकेटर तुमची लिस्ट पोहोचलेली नाहीये। लवपण क्रिकेटर्स मिस्टर अभिमन्यू भगत तुमची लिस्ट पोहोचलेली नाहीये, आम्हाला असे आयोजक कळवतात, नाहीतर तुम्हाला पेनल्टी द्यावी लागेल। भाई लवपण क्रिकेटर एक मात्र ऐसी टीम है जो 2018 से लेकर 2024 में केवल एक बार 2019 में फाइनल में गई थी, लेकिन फाइनल में हार गई थी वो। तुमची लिस्ट पोहोचवायची आमच्याकडे। चलिए 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल 2 रन। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उम्दा शॉट, जबरदस्त टाइमिंग के साथ कलाई को खोल दिया और सीधे गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के। इसी के साथ रमेश सिंह ने 500 रुपए अपने खाते में जमा कर दिए। नो बॉल का इशारा भाई, नो बॉल का इशारा, नो बॉल ऊपर से बाउंड्रीज, यानी 5 रन मिलेंगे। अब यहां से देखिए, इस तरह के आप खराब गेंदबाजी डालोगे, निरंजन को इस बात को समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप खराब गेंदबाजी डालोगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है। रमेश सिंह के खाते में 500 रुपए जमा हो चुकी है। राजाराम जोशी जिन्होंने बाउंड्रीज के लिए और सिक्स के लिए 500 रुपए की धनराशि देने का ऐलान कर दिया है, तो 500 रुपए उनके शहीद हो चुके हैं। इस बार कलाई के जरिए मोड़ने का प्रयास, लक्ष्म से बाहर, व्हाइट बॉल का ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव दिख रहा है। ये जानते कि बाउंड्रीज मिली थी, तो ऐसे स्थिति में अभी भी नो बॉल बरकरार है, ऊपर से फ्री हिट भी बरकरार है। टीम का टोटल स्कोर हुआ है 8 रन, मंजिल है 54 रनों की, 8 रन बन चुके हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता। इस बार इनसाइड एज लगा था, लेकिन ये देखिए विकेट कीपर को समझना चाहिए था। शायद निखिल भोईर है विकेट कीपर, निखिल भोईर अपनी नजर जो है वो तेज तर्रार रखनी। माफ कीजिए नितीन सुतार। लवपण क्रिकेटर्स तुमची लिस्ट अजून पोहोचलेली, तुम्हाला पेनल्टी दिली जाईल। लवपण क्रिकेटर तुमची लिस्ट अजून पोहोचलेली नाही आहे, तुम्हाला पेनल्टी दिली जाईल। मिस्टर अभिमन्यू भगत आपणास विनंती करतो तुमची लिस्ट आमच्या पण पोहोचवा, अन्यथा नियमानुसार यहाँ पे 6 रन मिल चुके हैं। शशि मेहर अपना इरादा देते हुए 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है SB 11 टीम का 14 रन, 40 रनों की अभी भी दरकार। निरंजन काफी महंगे साबित होते हुए एक नो बॉल पे चौका मिला था और यहाँ पर एक छक्का मिल चुका है। ये सोचने वाली बात हो कि अगर आप पावर प्ले में अगर आपको इस तरह की अगर आप गेंदबाजी करोगे तो आप मुश्किलें बढ़ सकती है। नीरज पाटिल प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर नीरज पाटिल, फिर से 6 रन, फिर से 6 रन। अब इतनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। बैक टू बैक दूसरा छक्का, टीम का स्कोर पहुंचा 20 विदाउट लॉस, 20 रन बगैर किसी नुकसान के। जबकि ऑस्ट्रेलिया डायमंड जब बल्लेबाजी कर रही थी तब उन्होंने पहले ओवर में 11 रन बनाए थे और यहाँ पे जवाबी हमले में SB 11 टीम ने 20 रन, यानी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दिया है। जबरदस्त शुरुआत, अभी भी 10 विकेट हाथ में है। जो शुरुआत की रमेश सिंह की मैं तारीफ करना चाहूंगा। मुकेश माथे उनके साथ सहयोगी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए हैं, उनको ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन रमेश सिंह ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। हालांकि गेंदबाजी में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बल्लेबाजी में वो भरपाई करवा के दी है। अब एक ओवर के समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए SB 11 टीम का स्कोर हुआ है बगैर किसी नुकसान के 20 रन। अब चाहे इस मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों में 24 रन, अब यहाँ थी यानी बॉल टू रन रह चुका है। अब यहाँ कोई दबाव नहीं है, अब बिल्कुल सुरक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी करें। थोड़ा सा संयम को बरतना होगा दोनों बल्लेबाजों को। विकेट हाथ में रही है, बेहतर की बात होगी। मिस्टर बोहन जी, नीरज पाटिल आपल्यास विनंती, आपण स्टेजवर यायचं आहे। 24 गेंदों में चाहिए 34 रन, 24 गेंदों में चाहिए 34 रन। अब थोड़ा सा संयम बरतना होगा। देखिए भोजन की गाड़ी आ चुकी है, जिन खिलाड़ियों को भोजन का स्वाद लेना है वो भोजन के काउंटर जैसे खुल जाएंगे वहां पे चाहिए। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। नितिन सुतार आ चुके हैं, नितिन सुतार नंबर 2 पर गेंदबाजी करवाने के लिए। ये बढ़िया हेड है, सामने स्ट्राइक पर बायात का बल्लेबाज मुकेश मात्रे। नितिन सुतार तो मुकेश मात्रे, पहली गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट। उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन रोक पाएंगे? जी हाँ रोका है, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। क्या बाउंड्रीज है? जी हाँ बाउंड्रीज मिलेगी।
तो इस बाउंड्रीज के साथ जैसे ही मौका मिला मुकेश माथुर को, उन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 24 रन। अब तक नॉन स्ट्राइक पर पहले ओवर में मजा देख रहे थे मुकेश माथुर रमेश सिंह की बल्लेबाजी का, और जैसे ही मौका मिला मुकेश माथुर को स्ट्राइक पर आ गए तो उन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोल दिया। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी। इस बार पैरों पे गेंद लगी है, अंपायर कहते हैं कि लेग स्टंप को मिस कर रही थी, नॉट आउट का इशारा दे दिया, आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉट बॉल का इशारा। टोटल स्कोर हुआ इस गेंद के बाद 24 रन। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता, लगभग 22 गेंदें बची है, 30 रन और 22 गेंदें। अब ये देखना होगा नितिन सुतार को आप किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। बायात के बल्लेबाज है और बायात का गेंदबाज भी है। इस बार इनसाइड जेड लगा है गेंद का, गेंद शॉट एक्स्ट्रा कोर्ट के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। ये अच्छी रनिंग थी बिटवीन विकेट। आप इस अंदर के अंदर अगर आप 30 सर्कल के अंदर जब गेंद गिरती हो, वहां से अगर आप रन चुराते हो तो मतलब साफ है कि आपकी रनिंग थी बिटवीन विकेट बहुत ही मजबूत है। तो इस 1 रन के साथ 25, अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। 21 गेंदों में चाहिए 29 रन। बड़ा शॉट मारने का प्रयास नहीं करवाने देना चाहिए दोनों बल्लेबाजों को। अगर आप विकेट अगर लेने चाहिए तो गुच्छों में लेने पड़ेंगे, 1-2 विकेट से काम नहीं चलेगा। पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा, नितिन सुतार गेंदबाजी पर आ चुके हैं। हालांकि जिस अंदाज में गेंदबाजी होनी चाहिए उस अंदाज में गेंदबाजी नहीं जा रही है कि फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। मिड विकेट को हटा दिया गया है। जैसे ही देखा मिड विकेट को, जैसे रमेश सिंह आए तो रमेश सिंह के लिए बैकवर्ड पॉइंट, एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, और शॉट फाइनल को हटा दिया, उसको शॉट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में। इस बार पैडल स्विप, कमाल का शॉट, लाजवाब शॉट, एक टप्पा खाने के बाद गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस 4 रनों के साथ SB 11 का टोटल स्कोर पहुंचा है 29। जितनी बाउंड्री जाएगी उतनी 500 की नोट जो है वो राजाराम जोशी की जेब से निकलेगी। येस मनोज सर, खूप चांगला असा हा संदेश तुम्ही सर्वांपर्यंत पोहोचवलात, त्याबद्दल सर्वांतर्फे मी तुमचा आभार मानतो। महेश, इच्छापूर्ति प्रीमियर लीग यानी IPL, जब IPL शुरू हुआ था 2008 में ललित मोदी ने किया था शायद, ललित मोदी तो लापता है लेकिन उन्होंने IPL को जीवित रखा। कुछ लोग कहते थे कि IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग नहीं बल्कि इतना पैसा लगेगा, कुछ लोग कहते इंडिया पाकिस्तान लफड़ा, वो तो होते रहता है। चलिए अब एक और शायद बाउंड्रीज मिल चुकी है, रनों की बरसात हो रही है, रन बन नहीं रहे बल्कि बरस रहे हैं, कोई भी गेंदबाज उसे रोक नहीं पा रहा है। नितिन सुतार भी महंगे साबित हो रहे हैं। 33 रन बन चुके नितिन सुतार के, 1 ओवर में 5 गेंदों में कुल मिलाकर आ चुके हैं 13 रन, 3 बाउंड्रीज, 1 सिंगल, 1 मात्र डॉट बॉल आ चुका है। ये सोचने वाली बात होगी, टीम के आइकॉन खिलाड़ी अष्टम डायमंड के कमान संभाल के रखी हुई है और जिस अंदाज में गेंदबाजी होनी चाहिए थी उस अंदाज में गेंदबाजी नहीं हो पा रही है। अब बल्लेबाज भी क्या कर सकते हैं, बल्लेबाज भी खुलकर खेल रहे हैं, जानते कि पावर प्ले में उन्होंने रन बना लिया। मैंने पहले भी अंदाजा लगाया था अगर आप पावर प्ले में रन बनाते हो आपके पास विकेट रहेंगे तो 54 रनों का टारगेट जो है वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यहाँ से सोच यही होगी दोनों बल्लेबाजों की, अब थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, फिर से दाहिने से इस बार रिवर्स स्विप, इस बार रिवर्स स्विप, ये गलती कर बैठे, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं, 1 रन लो लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे और दूसरा रन भी पूरा कर दिया रमेश सिंह ने। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए SB 11 टीम का टोटल स्कोर हुआ है 35, 35 रन बन चुके हैं। अब केवल 18 गेंदों में चाहिए 19 रन। तो 18 गेंदों में 18 गेंदों में चाहिए 19 रन। अब यहां से मैच में अगर आपको पकड़ बना के रखनी है, वापसी करवानी है, तो खास तौर पे रमेश सिंह का विकेट लेना होगा। रमेश सिंह जिस अंदाज में बल्लेबाजी करवा रहे हैं उससे ये तो लग रहा है कि वो कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। ऐसे स्थिति में नितिन सुतार जो कि अब गेम प्लानिंग करवा रहे हैं कि नंबर 3 पर किस गेंदबाज के साथ गेंदबाजी पर जाते हैं। मैच पूरी तरह से निकल चुका है। टोटल स्कोर हुआ 35, अभी भी 19 रनों की आवश्यकता जबकि गेंदें बची 18। 2 ओवर में ही पावर प्ले के 2 ओवर में 17.5 का रन रेट, पावर प्ले के 2 ओवर में 17.5 का रन रेट इस बात को दर्शाता है कि SB 11 ने इस मैच में पूरी तरह से अपना शिकंजा कस के रखा हुआ है। अब यहां से नितिन सुतार नंबर 3 पर किसके साथ जाते हैं
विकेटें लेने का प्रयास करना चाहिए। एक बात तो विकल्प होगा, आपको केवल विकेटें ही इस मैच में वापसी करवा सकती है। और जिस तरीके की साझेदारी चल रही है, पहले विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी मुकेश मात्रे और रमेश सिंह के बारे में अगर बात करें, रमेश सिंह का बल्ला बहुत ही जबरदस्त चल रहा है इस समय। रमेश सिंह व्यक्तिगत स्कोर अगर देखा जाए, कुल मिलाकर रमेश सिंह ने अपने पारे में बनाए हैं लगभग 28 रन। कमाल की बल्लेबाजी पर खेल रहे। अब तक उन्होंने अपने पारी में 28 रन बनाने के बाद 7 गेंदों का इस्तेमाल किया है, लगभग 400 का स्ट्राइक रेट। क्या लाजवाब स्ट्राइक रेट। जब आप सीमित ओवर का मैच खेलते हो तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत कुछ मैटर करता है। तो 18 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। आप गेंदबाजी में यहाँ पे किया है बदलाव, हितेश शेट्टी एक और नए गेंदबाज आ चुके हैं। अब सामने है मुकेश मात्रे। क्या मुकेश मात्रे ने चौके के साथ अपना खाता खोला था? 5 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, 2 गेंदों का सामना कर चुके। ज्यादा स्ट्राइक उनको मिली नहीं थी, लेकिन मैच अभी भी उनके पकड़ के बाहर नहीं गई है। यहाँ पे संयम के साथ अगर बल्लेबाजी करे, बॉल टू रन बना भी लेते हैं तो आसानी के साथ मैच को जीता जा सकता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया डायमंड को अगर यहाँ से वापसी करनी है तो एकमात्र विकल्प है, वो है विकेट लेने का प्रयास करना चाहिए। हितेश शेट्टी अपनी ओर की पहली गेंद, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग खिलाड़ी है, वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे शायद मिलेंगे 6 रन। तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 41 रन, 41 रन। अब केवल 13 रन दूर, केवल 13 रन दूर। 54 रनों का टारगेट इतनी आसानी से चेस करने के लिए मैदान में उतरेगी ऐसा अनुमान नहीं लगा था। दोनों बल्लेबाजों ने एक इरादा स्पष्ट कर दिया था कि ठोस शुरुआत करेंगे। इस बार थोड़ा सा आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी डालने का प्रयास हितेश शेट्टी के माध्यम से। अब डॉट बॉल का इशारा, अच्छी वापसी करवाते हुए 2 गेंदों में 6 रन आ चुके, अभी भी 4 गेंदें बची है। कुल मिलाकर अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। टोटल स्कोर हुआ 41 रन, अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। ये देखिए इस बार गति में बदलाव, चेंज ऑफ द स्पेस, चेंज ऑफ द, इसी अंदाज में गेंदबाजी डालनी चाहिए। ये वेरिएशन अच्छा है। आप गेंद को रिलीज करवाने के साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि बल्लेबाज किस फुटवर्क के साथ बल्लेबाजी करवा रहा है, तो उसी अंदाज में गेंदबाजों को गेंदबाजी को रिलीज करना चाहिए। हितेश शेट्टी की मैं तारीफ इसलिए करना चाहूँ, पहली गेंद पर 6 मिलने के बाद भी 2 गेंदें डॉट निकाली है। कमाल की गेंदबाजी। 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 15 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। मुकेश मात्रे कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे, 40+ के गेंदबाज है, लेकिन 40+ के गेंदबाज होने के साथ साथ अब उन्होंने सलामी बल्लेबाज का बखूबी रोल अदा किया है। उनके साथ रमेश सिंह टीम का आइकॉन खिलाड़ी है। निश्चित रूप से सुधाकर भुईर इन दोनों बल्लेबाजों के बल्लेबाजी से काफी संतुष्ट हो गए। दूसरी तरफ राजाराम जोशी, जिन्होंने अपनी तरफ से प्रति बाउंड्रीज और प्रति 6 के लिए 500-500 का इनाम रखा हुआ है। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, बिल्कुल खूबसूरती के साथ गेंद को ढकेला है 1 रनों के लिए। 2 गेंदें डॉट निकलने के बाद एक सिंगल आता हुआ, यानी 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों में 7 रन आ चुके। टीम का स्कोर पहुंचा है 42। अब केवल 12 रनों की आवश्यकता। कुल मिलाकर 14 गेंदें और 12 रन। अब दबाव बिल्कुल नहीं है। SB11 अपना मैच में पकड़ बना के रखी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया डायमंड भी जानते हैं, कंधे गिर चुके हैं, चेहरे बया करते हैं, कंधे गिर चुके। नितिन सुधार जानते हैं अब मैच से तो हम बाहर हो चुके हैं, लेकिन चमत्कार इस मैच में वापसी करवा से एक और ऐसा फेंकना चाहिए जहां से आपको 3 या 4 विकेट मिल जाते हैं, तब जाके मैच में आपकी वापसी हो सकती है। फिर से बड़ा शॉट, डीप स्क्वायर क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर निखिल बोहिर, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, केवल 1 ही रन मिलेगा। अब रमेश सिंह को भी पता है कि यहाँ जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी के साथ रन भी आ रहे हैं। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 43। अब केवल 11 रन, 13 गेंदे 11 रन, यानी प्रति गेंद पर रन बनाते हैं तो भी ज्यादा दबाव नहीं होगा। देखिए प्रति गेंद पर फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। जैसे ही मुकेश मात्रे आते हैं डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइनल लेग। ये बढ़िया गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी। शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर से आ चुके कुल मिलाकर 7 रन, 8 रन। पहली गेंद पर छक्का मारने के बाद अच्छी वापसी करवाई है। तो ओवर की समाप्ति 18 गेंदों की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए SB11 टीम का टोटल स्कोर हुआ है 43। अब चाहिए 12 गेंदों में 11 रन, यानी अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है 5.5 के करीब। अब किसके साथ जाएंगे नितिन सुधार? अगर आखिरी ओवर तक मैच जाता है, आखिरी ओवर में अगर 5 या 6 रन रह जाते हैं तो दिलचस्प मैच हो सकता है। और यहाँ से रमेश सिंह यही सोचेगा कि आखिरी ओवर तक ना मैच जाए, क्योंकि 10 विकेट हाथ में है। और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, अब तक उनके बल्लेबाजी की हम बात करें, 31 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे, जब तक उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया है। कमाल की बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी की, टीम के लिए कप्तानी बल्लेबाजी की है। टीम का मुखिया होना और लीड रोल अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज कमेंट्री बॉक्स में मैक्सी मेरे साथ बने हुए हैं। मैक्सी ने कहा कि भगत सिंह लेजेंड जब निशान भगत गेंदबाजी पर आएंगे तब माइक्रोफोन पर मैं रहूंगा, खास करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2023 में जो 5 छक्के पड़े थे वो मुझे याद है।
क्योंकि क्रिकेट इतिहास दोहराता है और अक्सर ये होता है। मैक्सी कुछ कहना चाहते हो? चलिए 12 गेंदों में चाहिए 11 रन। अब गेंदबाजी में निखिल बोहिर, एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी निखिल बोहिर। शॉर्ट पिच गेंद, उम्दा शॉट था। ये देखिए आसान सा कैच। ऐसे समय पे अगर आप कैच छोड़ोगे तो आपकी किस्मत छुट्टी पे गई है और हार आपके घर पे दस्तक देने आई है। समझना चाहिए था। वैसे विकेट के लिए तरस रही है स्टेट डायमंड की टीम। आज सुरेश पाटिल थोड़े से चिंतित हो गए। आज क्या हो रहा है? नितिन सुतार को देखिए, ये देखते हैं कि उनका गुस्सा परवान चढ़ रहा है। अब फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। जैसे ही बायत के खिलाड़ी, अब पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात कर दिया है। ऐसे हालात में कैचेस ड्रॉप करवाना, यानी आप जानबूझकर हार को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हो, ये सोचने वाली बात होगी। 1 रन मिल चुका है, स्कोर पहुंचा है 42 ना 44, बाकी 44। अब 10 रन दूर, 11 गेंदे 10 रन। वैसे भी विकेटें नहीं मिल पा रही है। ऐसे हालात में कैचेस ड्रॉप करवाना, क्रिकेट का मुहावरा है, पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ो कैच और हारो मैच। ये सोचने वाली बात होनी चाहिए। इस बार फिर से बड़ा शॉट, अब नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। गेंद गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब शॉट मुकेश मात्रे के बल्ले से 6 रनों के लिए। इससे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 50 रन पूरे हो चुके हैं। यानी पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी। अगर ये विदाउट विकेट खोए मैच जीत जाती है तो अगले मैच के लिए इनका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाएगा। 10 विकेट अभी भी हाथ में है, केवल 4 रन दूर। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अराउंड द कारपेट है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। छक्का मिला, उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर दिया। 51 रन बन चुके हैं। 3 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदे बची। देखिए आखिरी ओवर तक तो नहीं जाएगा क्योंकि 3 गेंदे बची इस ओवर की, जबकि रमेश सिंह स्ट्राइक पर है। 3 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस ओवर की 3 गेंदें बची, कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टारगेट है 54 रनों का। 51 रन बन चुके हैं। क्या ये विनिंग चौका हो सकता है? रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया है। जी हाँ, ये विनिंग चौका। महेंद्र सिंह धोनी की अंदाज में इस मैच को जीता है SB11 के टीम ने। वेल प्ले रमेश सिंह।